हमारा जोर, ये बहुत आवाज गूंजनी चाहिए, बहुत आवाज आगे गूंजनी चाहिए। आप होमलैंड की डिमांड करते हैं, यहाँ होमलैंड होना चाहिए। ये आवाज जो है ये जिन्होंने बलिदान दिया है 1990 में उनकी याद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेशन न्यूज में। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें, लंबे समय से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लंबे समय से जो है केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं। और आज जिस तरह से 14 सितंबर है और इन्हीं दिनों में जो है किलिंग्स की सीरीज जो है वो शुरू की गई थी। और आज आप देख सकते हैं कि मनास बिरादरी की ग्राउंड में जो है बाबनी श्रद्धांजलि जो है बलिदानों को जो है वो समर्पित की जा रही है। ये आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां। न्यून तकदीर चोन तकदीर, न्यून तकदीर चोन तकदीर, We want माता की जय, माता की न्यून तकदीर चोन तकदीर को मानना नहीं चाहती। अगर ये सरकार, इसको कौन चला रहा है इसके बारे में भी आंखें मूंद के रहना चाहती हैं। और अगर ये सरकार हर दिन उद्घोषणा करना चाहती है कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी कैसे क्या क्या करे। सरकार की बात को भी रखना है और अब नॉर्मल सिचुएशन पे कंट्रोल भी करना है। एक जबरदस्त परिस्थिति है उनके लिए। वो क्या करें, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे है, उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे काम भी करना है। सर, आपका नाम? सुनील भट्ट साहब, जिस तरह से जेनोसाइड की बात करें या फिर जो बलिदान दिए गए हैं इसकी बात करें तो आज बाबनी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और जेनोसाइड की बात करें तो जेनोसाइड को लेकर भी रिकॉग्नाइज करें, इसके लिए भी जो है मांग की जा रही है। किस नजरिए से देखते हैं? हम 1990 से कश्मीर से बाहर जेनोसाइड हुआ है, जाति विध्वंस हुआ है। उस दिन से आज तक लगातार पूरे समाज का एक मतलब पूरा कहन है ये कि हम क्योंकि कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर से हमारा विध्वंस हुआ है, तो इस पूरे समाज को कश्मीर में वापस बसाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक पूरे 36 साल ये समझने में विफल रही है। क्यों विफल रही है ये हमें नहीं मतलब समझ आता है। मतलब इसका सारा जो मतलब जो कोई भी चीज देखने लायक है उनके सामने है। इसका निराकरण तभी वो कर सकते हैं जब इस पूरी समस्या को वो समझ लेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। वंस दे कम विद अ प्लान, जहां हमारा कश्मीर में जो हमने एक ब्लूप्रिंट दिया है, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ रिवर जहलम, पन कश्मीर के नाम से जो भी ज्योग्राफिक एंटिटी हमने वहां पे एक डिमांड करी है, कल को वो डिसाइड कर लेंगे। कल और परसों हमारी जनरेशन वहां पे फिर से वापस जाएगी। तो जिस तरह से आपने ब्लूप्रिंट दिया है उस पर अभी सरकार जो है विचार विमर्श कर रही है। आपकी ये भी मांग है कि उसको यूटी भी बनाया जाए? यस, यूटी बनाया जाए। जिस तरह से सेंट्रल लॉज हैं, फ्री फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे रहे और तब तक ये मतलब यूटी के हिसाब से वहां पे चलाया जाए जब तक इस पूरे समाज का नए सिरे से अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से वहां पर स्थापन ना हो। देखिए, आज का दिन हम आज ही नहीं मना रहे हैं, पिछले बहुत समय से मना रहे हैं। देश के लिए जो पहली शहादत हम मानते हैं वो गुरु तेग बहादुर ने हमारे समाज के लिए दी है। वो पूजनीय आत्मा को भी वहां से लेकर जितने भी आज तक, चाहे उसमें कृपाराम हो, चाहे आर्मी के हमारे ऑफिसर्स हो, जवान हो, सीआरपी के हो, आईटीबीपी के हो, जेएंड के पुलिस के हो, या किसी भी सभी समाज से जिन्होंने भारत का ध्वज, भारत का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय गान उसको कश्मीर में जिंदा रखने के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हम आज का दिन मना रहे हैं। आपको पता है कि ये पहली बार हम 36 साल के बाद ये कर रहे हैं कि एक ज्योति उज्ज्वलित करके उसको माता भद्रकाली के आंगन में स्थापित करने जा रहे हैं। तब तक जब तक हमारी वापसी होमलैंड पन्नू कश्मीर में वापस होगी तब तक माता के हवाले कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम अपने साथ कश्मीर ले रहे हैं, अपने पन्नू कश्मीर में। तो सरकार से दो ही हमारी मेन डिमांडें हैं। दो, एक जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना, जो बिल है 2020 जेनोसाइड केपी जेनोसाइड बिल,
और दूसरा वो चूंकि को एग्जिस्टेंस मेजॉरिटी ने रिजेक्ट की है, को एग्जिस्टेंस के साथ साथ जेनोसाइड उन्होंने क्रिएट किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं हाल ही में जो हमारे चीन के साथ दरगाह में हुआ, जो कि कोई मूर्ति नहीं थी जैसा वो बोलते हैं। दैट्स द ऑनर ऑफ आवर कंट्री। हम कोई नेता आता है, हम उसको अपने राज्य की पगड़ी पहनाते हैं, कहाँ पर? सर पर पकड़ाते हैं। अगर कल सरकार ये फैसला कर ले कि भगवान राम को हम ये चिन्ह लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। पहले तो उसके साथ गलत उन्होंने किया, वो उन्होंने दरवाजे पर लगाया। सबसे पहली गलती लगाने वालों की है, उसके बाद उनकी है जिन्होंने उसका डिसरेस्पेक्ट किया। अगर वो उनको रिलीजियस तरीके से मतलब हर्ट करता था, वो उसको हॉनरेबली रिमूव करवा सकते थे। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने जब कोएग्जिस्टेंस भी मतलब जब पहलगाम जो हुआ, धर्म पूछकर जिनकी हत्या की गई, उस हिसाब से हमें जरूरी है कि हमें सेपरेट होमलैंड विथ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल जिस पर होगा वो चाहिए। यही दो डिमांडें मेन है हमारी। आज का दिन जो है जो हमारे बहुत ही क्योंकि 19 जनवरी 14 सितंबर को जो ये मनाते हैं ना, ये बेसिकली इस दिन की ही वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ द बीजेपी। उसके बाद लोगों को मारते गए। हमारी डिमांड ये है कि एक जेनोसाइड बिल हमारी पार्लियामेंट में लेके, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, मैंने पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को दे दिए जेनोसाइड बिल, और आज तक भी उन्होंने वो नहीं लाई है। 22 में देती थी, और उन्होंने तो सब कुछ जो उनके एजेंडा तो उन्होंने सब कुछ किया। 370 उठा दिया, राम मंदिर बना दिया, बट व्हाट अबाउट द रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित? जो योगदान दिया है कश्मीरी पंडित को इमीडिएटली रिहैबिलिट के अकॉर्डिंग टू डिमांड और कश्मीर से बात कीजिए। एंड हम लोग इस हालात में नहीं जाएंगे। जैसे हमें निकाला गया, जैसे हमें मारा गया, जैसे हमें लूटा गया, वो तो सब गवर्नमेंट को भी पता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, सबको मालूम है। उनको चाहिए कि भैया बातचीत करके हमें एक एरिया दे दे जो कश्मीर होगा, एंड वी विल मेक इट सिटी। हाँ, तो वो दैट एरिया शुड बी अंडर यूनियन टेरिटरी, नॉट द गवर्नमेंटल। तो कोई ग्रुप नहीं है, सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 35 ईयर्स हो गए। अब बर्दाश्त का हद होता है। ये ना हो कि हम रिवोल्ट सम्मान करता है। हमारी ये 4th जनरेशन अब होने लगी। फर्स्ट जनरेशन माय मदर, सेकंड जनरेशन मी, थर्ड जनरेशन माय चिल्ड्रन, एंड 4th वर्षन उनके जनरेशन। हाँ, उनके अब नहीं आपको रिहैबिलिटेट किया जाए, कश्मीर में बसाया जाए। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट में बसाएंगे। ये संघर्ष जब गवर्नमेंट हमें कोई मान्यता दे, हमारा जो इतिहास है, तमद्दुन है, सिविलाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, वो सारी खत्म की इन्होंने 35 सालों में। किसी भी हुकूमत ने हमारा कोई भला नहीं किया। भला क्या है? भला यह है कि हम अपने वतन को लौटें, आराम से रहें, अमन शांति से रहें, लेकिन वहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमें पसंद नहीं करती है रहना। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हमारे लिए एक होमलैंड बनाया जाए जहाँ हम आराम से जी सकेंगे। इसके लिए 35 साल का उर्सा गुजर गया। मोदी जी के साथ हमें खास तौर पर ये उम्मीद थी, ये कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, नेग्लेक्ट किया है इस कम्युनिटी। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने कई तरह के कदम जो है वो उठाए। कौन सा कदम उठाया उन्होंने? कोई कदम नहीं उठाया, बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाया। जब तक हमारा होमलैंड हमें नहीं मिलेगा, हम कैसे जाएंगे कश्मीर? वो नहीं देखते हैं। अभी तक ये जो मारधाड़ है वो चालू है। इसलिए सबसे बड़ा काम उनका यही होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि हमें कहाँ बसाएंगे, हमें कहाँ होमलैंड देंगे। हम किसी के आश्रय पर निर्भर नहीं करेंगे। वहाँ जो 1990 में उन्होंने असली चेहरा दिखाया वो हम कभी नहीं भूलेंगे, ना हमारे बच्चे बोलेंगे। अब यह है कि हांगुल के लिए इन्होंने कुछ काम किया, कश्मीरी पंडित के लिए कुछ काम नहीं करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आज कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है यहाँ पर एकत्रित हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि जो है बलिदानियों को वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने संकल्प भी लिया है और केंद्र सरकार की बात करें उनसे मांग भी की है कि पनन कश्मीर जो है वो कश्मीर में बसाया जाए, कश्मीर के एक हिस्से में बसाया जाए और उसे यूटी जो है वो घोषित किया जाए। और साथ ही साथ में जेनोसाइड बिल की बात करें तो इसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, इस पर भी जो है अमली जामा करा जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।